हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग अभी न्यू टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे तो आपको प्रीवियस मतलब ये 12th के अंदर भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको हुआ है, ये कवर हुआ है, लेकिन हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे बढ़ना है। मतलब क्या, उसके अंदर डी मॉर्विस थ्योरम, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे वाली भी पार्ट है, लॉगरिथमिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रीवियस जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका रिवाइज होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स है वो एक बार रिवाइज कर लेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है उससे स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हियर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको ही हम लोग कार्टेशियन फॉर्म भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखो ये z जो होता है इसके अंदर मैं x प्लस आई वाई लिख देता हूं, अभी ये कैसे आया, क्यों आया, सभी बता दूंगा। अभी यहां पे देखो, ये हो गया आपका रियल पार्ट और ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। ये रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। ओके, अभी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इसको इमेजिनरी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके साथ आई जुड़ा हुआ है। अभी आई होता क्या है, बहुत से लोगों को पता रहेगा लेकिन कुछ लोग को पता नहीं रहता है, इसके लिए भूल गए रहेंगे। तो इसके लिए याद दिलाना मेरा काम है। ये आई जो होता है ये स्क्वायर रूट के अंदर -1 है, इसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, बाहर भी नहीं निकाल सकते हैं। ये स्क्वायर रूट के अंदर फंसा रहेगा, इसको खाली इमेजिन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो ये इमेजिन करने के वजह से ये इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट हम लोग तो स्कूल से पढ़े हैं, जो भी सिंगल नंबर था, 4 था, 5 था, लेकिन ऐसा कभी नहीं था 4 है उसके साथ 5 और आई है। ये आई जो होता है, आई के साथ जुड़ा जो नंबर होगा वो आपका इमेजिनरी नंबर होगा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, z इज इक्वल टू 4 प्लस 5 आई। तो ये हो गया, मतलब रियल और इमेजिनरी इसके साथ जुड़ेगा तभी ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर इमेजिनरी पार्ट नहीं है, मतलब फॉर एग्जांपल y अगर 0 है तो x ही बचेगा, तो उसके अंदर प्योरली रियल हो जाता है। क्या होता है, प्योरली रियल। और अगर इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल z, इसके अंदर x जो है वो 0 है, x इज इक्वल टू 0, तो z क्या बनेगा, z इज इक्वल टू आई वाई, मतलब ये प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी हो जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू आई वाई। ओके, यही फॉर्म को मतलब z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई को ही हम लोग कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। ओके, इसके 3 फॉर्म है, लास्ट में ये सभी फॉर्म में एक साथ लिख के देना वाला हूं। ओके, तो पहले आपको कार्टेशियन फॉर्म से स्टार्ट करने हैं और सभी प्रॉपर्टीज की ओर जाना है, और उसके अलग अलग फॉर्म में मैं बताने वाला हूं। ओके, तो ये लेक्चर के अंदर मैं सभी डिस्कस करने वाला हूं। अभी कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी होता क्या है, देखो z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। ओके, लेकिन कॉन्जुगेट कहने के वजह से होता यह है, कॉन्जुगेट कहने के वजह से होता यह है कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन आपको अपोजिट करना है। मतलब कॉन्जुगेट को हम लोग बार से ये करेंगे और यहाँ पे x माइनस आई वाई हो जाएगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ओके, इसका डेफिनेशन है, ये सब है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग को क्या देखना है, कैसा होता है, मतलब सम के अंदर हमें जो यूज करना है कॉन्जुगेट है, तो कैसा करना है, इस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 आई है, तो इसका कॉन्जुगेट निकाल
निकालना है, z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 5i हो जाएगा। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू -4 माइनस 3i है, लेकिन इसका अगर कॉन्जुगेट निकालने जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको देखना है ये कि -4 ये रियल पार्ट है, इसका साइन आपको चेंज नहीं करना है। आपको चेंज किसका साइन करना है? -3 का। तो -3 का यहाँ पे माइनस साइन है, तो हमें यहाँ पे कौन सा साइन करना पड़ेगा? इसका प्लस साइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसका कॉन्जुगेट लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कॉन्जुगेट। तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। ओके, ये सिंपल सी चीज है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? ओके, तो यहां पे मैं ये दो एग्जांपल्स आपको एग्जांपल्स के साथ यहां पे ये एक्सप्लेन किया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब अलजेब्रा के अंदर एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज आती है। तो यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i y1 लिख देता हूं। z2 इज इक्वल टू x2 प्लस i y2 लिख देता हूं। अगर मुझे एडिशन करनी है, मैं क्या कह रहा हूं? एडिशन कर रही है, z1 प्लस z2 रहेगा, इसके अंदर x1 प्लस i y1 रहेगा, प्लस x2 प्लस i y2 रहेगा। तो यहां पे आपको ये देखना है, हमेशा एडिशन करते वक्त रियल पार्ट का एडिशन रियल पार्ट से रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का एडिशन इमेजिनरी पार्ट के साथ ही रहेगा। ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो, ये रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ एडिशन चलेगा, x1 प्लस x2 रहेगा, और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी के साथ ही एडिशन हो जाएगा। तो इनके इसमें i जो है इमेजिनरी है वो कॉमन रहेगा, y1 प्लस y2 इसके साथ चलेगा। ओके, इस तरह से एडिशन होगा। यहां पे देखो z इज इक्वल z1 अगर 5 प्लस 3i है और z2 अगर 2 प्लस 4i है, तो z1 प्लस z2 का वैल्यू क्या बनेगा? देखो, इमेजिनरी के साथ, रियल का रियल के साथ, तो ये हो गया आपका 7 प्लस इमेजिनरी का क्या एडिशन आ जाएगा? 7i। मतलब इसका इसके साथ ही एडिशन हो गया, रियल का रियल के साथ, इमेजिनरी का साथ ही एडिशन हो गया। तो आपको 7 रियल में मिले, 7 इमेजिनरी मिले। ओके, सब्ट्रैक्शन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तो सब्ट्रैक्शन में भी वही कॉन्सेप्ट है, z1 माइनस z2 है अगर, तो होगा क्या? देखो, x1 प्लस i y1 माइनस x2 प्लस i y2 है। तो यहां पे देखो x1 माइनस x2 रहेगा और यहां पे y1 माइनस y2 रहेंगे और प्लस i कॉमन रहेगा। ओके, इस तरह से सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, इसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट है कि रियल के साथ रियल नंबर जोड़ना है, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी नंबर ही जोड़ देना है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर बढ़ेंगे हम लोग, वही z1 डॉट z2। इसके पहले थोड़ा मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लिकेशन सिखाने के पहले थोड़ा i का पावर का कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? यहां पे देखो, यहां पे है i होता क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ -1। मतलब ये आधा अधूरा जो जान है स्क्वायर रूट के अंदर फंसा हुआ, ये बाहर नहीं निकाल सकते हम लोग। ये अगर बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो इसको बाहर निकालने का एक तरीका होता है। वो तरीका क्या होता है? i स्क्वायर कर लेना है। मतलब -1 इंटू -1 जो है स्क्वायर रूट के अंदर फंसा हुआ, अगर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और i स्क्वायर का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। मतलब ये फंसा हुआ जान बाहर लाने का एक तरीका बोलता हूं, i स्क्वायर करने से ये बाहर आ जाता है।
ओके अगर आई स्क्वायर करने से ये बाहर आ जाता है तो यहाँ पे अभी मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट एक बार पता कर लेंगे। तो यहाँ पे x1 प्लस आई y1 है और यहाँ पे x2 प्लस आई y2 है। तो यहाँ पे मैं x1 x2 प्लस x1 y2 i प्लस y1 x2 i और यहाँ पे आई स्क्वायर होता क्या है माइनस लिख देता हूं -1 इंटू y1 y। तो यहाँ पे देखो x1 x2 और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है दूसरा -y1 y2 है, इनको साथ में लाना है और इमेजिनरी पार्ट के साथ में लाना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों है इमेजिनरी वाले, तो ये हो जाएंगे x1 y1 प्लस y1 x2, ये हो जाएगा आपका i। इनके साथ कॉमन क्या है i है, तो मैं i कॉमन ले लूंगा। ओके तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हम लोग पावर की ओर बढ़ेंगे। तो पावर में क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं i रेज़ टू द पावर 44 कर लेता हूं। अभी i रेज़ टू द पावर 44 है तो इसको कैसे करना है, देखो यहाँ पे सिंपल 4 को आपको हाफ कर लेना है। हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 रहेगा। तो 2 ये जो है वो आई स्क्वायर के साथ जोड़ देंगे और जो भी 22 आया है उसको बाहर रख लेंगे। तो आई स्क्वायर हमेशा आई स्क्वायर का वैल्यू हमें पता होता है, क्या होता है वो -1 होता है और इसके रेस्ट के ऊपर 22 लिख देंगे। अब अभी ये जो नंबर है ये इवन है क्या ऑड है ये देखना पड़ेगा आपको। तो ये नंबर आपका क्या है, इवन नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। अगर नंबर आपका इवन है तो आपका वैल्यू क्या आने वाला है, +1 आने वाला है। मतलब i रेज़ टू द पावर 44 ये क्या होने वाला है, +1 हो जाएगा। ओके इसी तरह हम लोग और एक नंबर की ओर बढ़ेंगे 45 की ओर। देखो तो 45 के अंदर देखो ये नंबर जो है पहले से ही ऑड है तो इसको डायरेक्टली हम लोग हाफ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें i रेज़ टू द पावर 44 इंटू i, इसमें से एक i, अगर ऑड नंबर डायरेक्टली आपको मिलता है तो उसमें से एक i बाजू में कर लेने का, उससे आपको नंबर इवन मिल पाएगा। इवन नंबर मिलने के बाद तुरंत उसको हाफ कर देना है तो ये हो जाएगा i 22 हो जाएगा। तो स्क्वायर वाला टर्म अंदर लेना है, 22 बाहर लेना है। अभी यहाँ पे आपको होगा क्या, आई स्क्वायर जो है वो -1 हो जाएगा, उसका 22 इंटू i। अभी i -1 का स्क्वायर कर लेंगे तो होगा क्या, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इंटू i। मतलब i रेज़ टू द पावर 45 जो है ये हो गया आपका i। ओके मतलब आपको i रेज़ टू द पावर 45 का वैल्यू क्या मिलता है, i मिलेगा। यहां पे और एक नंबर 26 लिखता हूं मैं। इससे क्या होगा, देखो अगर मैं 26 को हाफ कर लूंगा तो होता क्या है, i रेज़ 26 का हाफ 13 हो जाएगा। तो स्क्वायर 26 हो गया। अभी ये जो स्क्वायर है इसको अगर आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर का वैल्यू होता क्या है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। और 13 नंबर कैसा है, ऑड नंबर है। अगर नंबर ऑड है तो हमें -1 को -1 ही रखना है। मतलब i रेज़ टू द पावर 26 है अगर, तो उसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ओके इस तरह से हमें पावर के कैलकुलेशंस करने होंगे। ओके और नंबर कितना चाहे बड़ा हो, मतलब i रेज़ टू द पावर 1027 हो तो भी आपको करना क्या होगा, i रेज़ टू द पावर 1026 करना होगा और उसको i सेपरेट लेना होगा। इसके बाद ये नंबर को हाफ करना होगा, स्क्वायर अंदर लेना है और बाद में नंबर जो मिलेगा उसको वो ऑड है या इवन है ये देखना है। अगर ऑड है तो -1 वैसे ही लिखना है, इवन है तो -1 को प्लस लिख देना है। ओके सिंपल सी बात है। और ये पावर के कैलकुलेशन हमें आगे भी बहुत
यूजफुल है। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बढ़ेंगे। इसके अंदर x प्लस आई वाई है इज इक्वल टू a प्लस आई बी रहेगा, यहां पे स्क्वायर रूट रहेगा। अगर स्क्वायर रूट में इस तरफ लेके जाता हूं तो होगा क्या, देखो ये हो जाएगा a प्लस आई बी द होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया x प्लस आई वाई। तो यहां पे अगर मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूं, कैसे, a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म जैसा, मतलब a स्क्वायर प्लस 2a इंटू आई बी प्लस आई बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे a स्क्वायर प्लस 2ab। अभी यहां पे देखो ये क्या हो जाएगा, i का स्क्वायर b का स्क्वायर, i का स्क्वायर b का स्क्वायर। i का स्क्वायर होता क्या है, हमेशा i का स्क्वायर -1 हो जाता है। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आई माइनस, तो इसको मैं माइनस लिख दूंगा तो -1 हो जाएगा, तो ये यहाँ पे माइनस साइन, ये हो गया आपका b स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा बना है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, तो मैं उनको साथ में लाऊंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रियल हो गया, प्लस 2ab ये इमेजिनरी हो गया। तो x क्या हो गया आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y क्या हो गया आपका, कंपेयर करेंगे इसके साथ तो 2ab हो गया। ओके, इस तरह से हम लोग ने ये वैल्यूज कैलकुलेट की हुई है। ओके, तो यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट हमें कभी कभी यूजफुल होता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हमने ये चार्ट बनाया है। इसके अंदर ये जो है ये डायगोनल है, ये r है, सामने वाली बाजू अपोजिट साइन। अभी आपने जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही मैं यहाँ पे लिख देता हूं। साइन थीटा इज इक्वल टू, होता क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू, होता क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पे आपका साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइन, थीटा के अपोजिट का साइन y होता है, और हाइपोटेनियस क्या आता है, r आता है। एडजेसेंट के सामने देखेंगे तो x एडजेसेंट रहेगी, r आपका हाइपोटेनियस रहेगा। तो अभी जाके साइन थीटा क्या बना आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, और कॉस थीटा क्या बना आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। तो यहाँ पे x का वैल्यू होगा क्या, देखो x का वैल्यू, x वैसे ही रखूंगा, r को यहाँ पे शिफ्ट करूंगा तो r cos थीटा ये x का वैल्यू हो गया, और y का वैल्यू होगा क्या, देखो y इज इक्वल टू, r को इस तरफ लेके जाऊंगा तो r साइन थीटा हो जाएगा। मतलब x का वैल्यू हम लोग लिखेंगे r cos थीटा, y का वैल्यू क्या लिखेंगे, r साइन थीटा। अभी अगर ये कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मैं जोड़ दूंगा, कार्टेशियन फॉर्म क्या है हमारा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसके अंदर अगर मैं जोड़ दूंगा तो r cos थीटा प्लस आई r साइन थीटा। ओके, तो इसमें से r जो है वो कॉमन है, तो r हम लोग कॉमन लेंगे तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो ये जो पार्ट हो गया है ये आपका z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा हो गया है। ओके, अगर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इनको हम लोग साथ में जोड़ेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। इसको अगर मैं साथ में जोड़ता हूं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, r cos थीटा प्लस इसका स्क्वायर कर लेंगे, और यहाँ पे r साइन थीटा उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो होगा क्या, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसके अंदर से r स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो कॉस थीटा स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये यहाँ पे मौजूद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, इसका वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री में जो फर्स्ट फॉर्मूला आता है वो साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। तो ये वैल्यू 1 हो गई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नथिंग बट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्लस और माइनस, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो गया आपका मॉड्यूलस। क्या हो गया, मॉड्यूलस। अभी आर्ग्यूमेंट निकालना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और आर्ग्यूमेंट निकालना है तो यहां पे देखो y अपॉन x, y अपॉन x करेंगे तो y का वैल्यू क्या होता है, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा, r चला गया तो रहेगा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता क्या है, देखो y अपॉन x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा tan थीटा। और tan थीटा का थीटा अगर इस तरफ थीटा लिखेंगे और tan थीटा को इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो होगा क्या, y अपॉन x। y अपॉन x ये जो थीटा है इसको ही कहते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहां पे मैंने मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में यहाँ पे बता दिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे वो है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, देखो ये जो फॉर्म हम लोग ने इधर क्रिएट किया हुआ है यही होता है आपका पोलर फॉर्म। z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा, ये होता है आपका पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अभी यहीं पे हम लोग और एक फॉर्म का कॉन्सेप्ट लेंगे, वो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता क्या है, देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब z इज इक्वल टू r ई रेश टू आई थीटा, ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन यहां पे ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये होती है, मतलब इसका वैल्यू मैं लिखता हूं ई रेश टू आई थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ओके, अगर यहां पे अभी मुझे इसका कॉन्जुगेट लिखना होगा तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ माइनस आई थीटा, मतलब क्या होगा, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। और इसका ही तो पोलर फॉर्म में लिख देंगे तो ये z मॉड्यूलस इज इक्वल टू r कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग सभी फॉर्म यहां पे लिखने वाले हैं। कार्टेशियन लिखेंगे जिसके अंदर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। इसके बाद पोलर फॉर्म, इसके अंदर z इज इक्वल टू r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। इसके बाद एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर z इज इक्वल टू r ई रेश टू आई थीटा होता है। r अच्छे से निकालता हूं, r इज इक्वल टू ई रेश टू आई थीटा होता है। मतलब ये आपके तीन फॉर्म है। ये जो फॉर्म है ये यहां से इसमें आता है, ये इसमें से इसमें आता है, ये इसमें से इसमें जा सकता है, मतलब इंटरचेंजेबल है। मतलब ये इसमें जा सकता है, ये इसमें जा सकता है। पोलर को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कार्टेशियन को पोलर में ला सकते हैं, पोलर को एक्सपोनेंशियल में ला सकते हैं। ओके, तो ये इसके क्या हो गए, तीनों फॉर्म हो गए हैं। तो यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस जो सभी फॉर्म्स थे और इसके जो
सभी फॉर्म्स थे, ये सभी फॉर्म्स मैंने यहाँ पे इसके कवर किए हुए हैं, और प्रीवियस लेक्चर जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है उसके बारे में सब डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको उसके अंदर सभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एग्जाम्पल्स वहां पे सॉल्व करके मिलने वाले। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये पर्टिकुलर सम फॉर्म्स के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।